कारवां टीवी, हर पल आपके अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम नहीं किसी से भीख मांगते। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, मैं हीरालाल गंगवार, भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष। आज आप जो है मिष्ठान का वितरण कर रहे हैं, तो माना जा रहा है किसान इससे काफ़ी खुश है। हाँ, खुद तो क्या, आज किसानों का एक तरीके से खुशी का ही दिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो 12 महीने से इनका दिमाग विदेश यात्रा पे था और विदेश में जाके ये कोमा में फंस गए। अगर कोमा में नहीं होते तो पहले ही मान लेते। जब ये वापस आए, कोमा से निकले और इन्होंने एकदम अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई किसानों, हम तो पहले से ही राजी थे। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो काले कानून लाए हैं वो वापस ले रहे हैं। लेकिन हम नहीं मानते जब तक इनका पूरा लिखित में नहीं मिल जाता है, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। यह संसद में पास होगा, संसद में जैसे बिल लाए गए वैसे ही ये बिलों को रद्द किया जाएगा। जब पूरे कागजात तैयार हो जाएंगे तब किसान मानेगा। और उसके बावजूद भी बहुत मुद्दे हैं, और इसी तरीके से अगर ये सरकार किसानों का उत्पीड़न करती रही तो किसान तो जाग गया। अब वो हमेशा इस तरीके की अपनी आवाज़ को उठाता रहेगा। और अगर सरकार किसानों का हित चाहेंगे तो हम लोग सरकार का भी जो है सम्मान करेंगे। तो क्या किसानों की मान्यता मिल गई है? खालिस्तानी पाकिस्तानी जो उन्हें कहा जा रहा था, नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिली है। अभी तो हम लोग जो है कीड़े मकोड़ों में, जैसे उन्होंने कहा, ये अशब्द किए थे कि आप खालिस्तानी है, पाकिस्तानी परजीवी हैं, तो परजीवी एक कीटाणु को कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने संज्ञा दी। तो हम भी उन्होंने कहते हैं कि मोदी जी, आप तो परजीवी से भी बेहतर है। आप जो नाक बन के निकले हैं, आपको नेबला बन के आपका फन काट के एकदम जो है धूल में मिला दिया जाएगा। आपकी जो मांग थी कृषि बिल वापस लेने की, वो तो अब पूरी हो चुकी है। नहीं, नाराज क्यों है? हाँ, अभी नहीं मांग पूरी हुई है भाई। उसको लिखित में हमें मिल जाए, MSP मूल्य हमारा गारंटी हो जाए। बाकी हमारे और भी मुद्दे हैं। 14 दिन का किसानों का गन्ने का पेमेंट आ जाना चाहिए, वो 14 महीने में भी नहीं हो पा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है सारे मुद्दे अभी हमारे किसानों के सरकार पे वाजिब हैं। जब तक ये किसान के मुद्दे सही नहीं हो जाएंगे, सरकार उनको जो है वापस नहीं लगी, तब तक हमारा किसान आंदोलन करता रहेगा। तो जो मिठाई आप बांट रहे हैं, वो किस को लेके बांट रहे हैं? हाँ, ये तो इसलिए बांट रहे हैं कि हमारा जो किसान है, जो उसके लिए एक खुशी की लहर इसलिए है कि उन्होंने जो घोषणा की, और घोषणा के बाद हम समझते हैं कि हमारे कुछ तो लड़ाई हमारी हासिल हुई है। लखीमपुर को लेके ये ध्यान इस पर क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, लखीमपुर के लिए इसलिए है, लखीमपुर में जो दंगा फसाद हुआ था, हमारे किसान मारे गए थे, इनको इन्होंने उस समय करंटली ये जवाब दिया था कि हम हर इनके परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, इनको हम मुआवजा देंगे और अजय टेनी के लिए बर्खास्त करेंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ना उनके परिवारों को नौकरियां मिली, ना उनके लिए मुआवजा मिला, और ना ही अजय टेनी की बर्खास्तगी हुई। तो किसान, उनकी जो हमारे किसान शहीद हुए थे, उनकी शहादत को कभी भूलेंगे नहीं। और आज भी हिंदुस्तान के किसान के हृदय में वो लखीमपुर की घटना का आज भी ज्वाला भड़क रही है, वो कभी बुझेगी नहीं। जानना चाहेंगे, आज जो मिठाई आप वितरण कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? इस उपलक्ष्य में कर रहे हैं कि 14 महीने से किसानों पर जो 3 काले कानून लादे गए, और 12 महीने किसानों को, 26 नवंबर को 12 महीने किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों पर हम लोग थे, मतलब किसान यूनियन के वहाँ पर थे। और कल गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर जो हमारे प्रधानमंत्री
को होश आया 14 महीने बाद 12 महीने तक हम लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर रहे और 700 किसान लगभग शहीद हुए। उन पर एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। 11-12 बार की वार्ता भी हुई, तब भी कोई हल नहीं निकाला। और इन्हें दिखाई पड़ा कि अब 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव का असर बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। किसान बहुत नाराज़ हैं, लिहाजा इन्हें अपनी समझ लगाकर और जो इनका दिमाग था कि ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और जो कहा किसानों को, कल अपने संबोधन में किसान भाई और क्या क्या कहा, बड़े अच्छे शब्दों में इन्हें मतलब हम लोगों को संबोधन, किसानों को संबोधन किया और 3 बिल वापस की घोषणा की कि अगले जो 29 में शीतकाल अधिवेशन चलेगा, इससे तत्काल पहले ही उसमें वापस ले लेंगे। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।